अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो आज हम सवाल कर रहे हैं। सवाल बोल रहे हैं कि इक्वेशन दी हुई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सिक्स, और बोल रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है पॉइंट पी माइनस वन कॉमा सिक्स पे। अच्छा, हमें पता है कि जो पॉइंट पी है कर्व पे लाया करता है, यानी कर्व कुछ ऐसे हो, यानी कि पी हो, तो फिर जो कि है माइनस वन कॉमा सिक्स, तो टेंजेंट भी ऐसे बनेगा। और टेंजेंट पे पॉइंट पी लाया करेगा, कर्व पे भी पॉइंट पी लाया करेगा। तो ये जो पॉइंट है कि टेंजेंट पे भी लाया करेगा और कर्व पे भी लाया करेगा। अच्छा, अगर हमें किसी इक्वेशन की लाइन निकालनी है तो सबसे पहले उसका स्लोप चाहिए होता है, यानी कि एम, और एक पॉइंट चाहिए जो उस इक्वेशन पे लाया कर रहा हो। तो इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। 3x² माइनस वन, पॉइंट किस पॉइंट पे निकालना है? माइनस वन पे निकालना है। तो 3 माइनस वन हो गया 2, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2। अच्छा, टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया है 2। टेंजेंट का ग्रेडियंट डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। और अगर नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स से, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालेंगे और फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे उसको, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। अब हमें एम मिल गया टेंजेंट का, और हमें पता है कि पॉइंट पी उस टेंजेंट वाली लाइन पर लाया करता है। एक पॉइंट मिल गया और एम मिल गया, तो हम स्लोप लाइन वाले फार्मूला में, या स्लोप इंटरसेप्ट जो भी कहते हैं उस फॉर्म को, उसमें डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। होता है एम, यानी कि एम है हमारा 2x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। 2x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस सिक्स, तो 2x प्लस टू और प्लस माइनस सिक्स उधर चला गया, प्लस सिक्स इक्वल टू वाई। वाई इज इक्वल टू 2x प्लस टू, 2x प्लस एट। तो ये आ गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस एट। अब ये सवाल पार्ट भी है इसका कि ये जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को एट पॉइंट Q। पॉइंट Q है, ये जो लाइन जो अब निकली है हमारी, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये y एक्सिस हो गया हमारा, और ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि अगर y एक्सिस को ये इंटरसेप्ट करता है तो वहाँ पे x0 डाल देते हैं। x0 डाल देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा 0,8। ये कोऑर्डिनेट हो गया q का। अब सवाल मज़ीद कह रहा है कि एक पॉइंट हो गया p माइनस वन कॉमा सिक्स, एक हो गया पॉइंट q 0,8। सवाल कह रहा है कि पी ओ क्यू इज़ अ ट्राइंगल, तो उसका एरिया निकालें। ओ होता है हमेशा 0,0 ओरिजिन। तो हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स हों और हमें उनका एरिया निकालना हो, तो हमें पता है कि शू स्ट्रिंग मेथड है, जिसमें हाफ लिखा और माइनस वन सिक्स लिखा, 0,8 लिखा, 0,0 लिखा, और जो पहला पॉइंट लिखा होगा उसको वापस से एंड में हम एकदम रिपीट करके लिख देंगे, माइनस वन सिक्स लिखा। अच्छा, हाफ लिखा, मॉड्यूलस का साइन लगाया, माइनस वन इंटू एट होता है माइनस एट, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इंटू सिक्स होता है ज़ीरो। तो हम डायगोनल में जाएंगे, ऐसे वाले डायगोनल में पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ये काम हो गया, माइनस लगाया, फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिक्स इंटू ज़ीरो होता है हमारा ज़ीरो, एट इंटू ज़ीरो होता है ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू माइनस वन होता है ज़ीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एट बच जाएगा। मॉडुलस में माइनस एट और हाफ बाहर है, तो हाफ इंटू एट होता है फोर, यानी 4 यूनिट स्क्वायर हमारा एरिया आ गया पी ओ क्यू का। तो ऐसे ही मज़ीद शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।